हाँ, कल से देख लेना, पक्का। कितना करा दिया था? 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री हो गया था। चलो, खत्म हो जाएगा आज क्लॉक। क्लॉक में मिरर इमेज अगर पूछ ले तो, मिरर इमेज अगर पूछ ले तो देखो, ये कितना टाइम हो गया? 3 बज गए। और ये 9 बज गए। ये इसकी मिरर इमेज है। एरो इस तरफ जा रही है, एरो इस तरफ जा रही है, एरो ऊपर की तरफ जा रही है, एरो ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो एक कंप्लीट राउंड पलट गया। और कंप्लीट राउंड पलट गया मतलब पूरे 12 घंटे में से अगर आप माइनस कर दोगे तो कंप्लीट राउंड पलट जाएगा। तो इसको 12 घंटे में माइनस कर दो। मिनट से मिनट माइनस हो सके, आवर से आवर माइनस हो सके, इसलिए 12 घंटे को क्या ले लोगे? 11:60। तो जो भी गिवन टाइम है उसको 1160 में से माइनस कर देना। जैसे 3 बजे का टाइम है, अब इसको 1160 में से माइनस कर देना। जो भी गिवन टाइम है, ताकि मिनट से मिनट माइनस हो सके, आवर से आवर माइनस हो सके। जो भी गिवन टाइम हो उसको 1160 में से माइनस कर देना, आपका मिरर इमेज आ जाएगी। जो भी गिवन टाइम है, कोई भी दे रखा हो, उसको आप 1160 में से माइनस कर दो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन देता हूँ। चलो, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। पिंटू मिस्टर मिश्रा। देखो, 1160 में से माइनस करना हमें। 5, 11 में से 5 गए, 60 में से 12 गए, तो 6:48 हो गया। 1160 में से माइनस करना है, ताकि मिनट से मिनट माइनस हो सके, आवर से आवर माइनस हो सके। 1160 में से। ठीक है, चलो आगे। जो भी गिवन टाइम हो उसको आप 1160 में से माइनस कर देना। ठीक है, चलो इसका करो। आज मिल जाएगी, मतलब कल मिल जाएगी, आज आ जाएगी ऑफिस में।
प्रदीप एक आप लाइव कर लो, एक आप पिछली जो क्लासेज है उनको कंप्लीट कर लो, दो तरीके से शुरू कर लो। क्या 1160 में से माइनस कर दिया। अब देखो हमारे पास मिनट नहीं, आवर्स, मिनट और सेकंड भी है। सेकंड भी है तो माइनस करना होगा। कई बच्चे क्या करते हैं 1160 कर लेते हैं कि सेकंड हैंड यूज और करनी है तो 60 सेकंड और कर लो। अरे भाई 60 सेकंड और करोगे तो अल्टीमेटली 12 घंटे तो रखने हैं ना, तो 11 घंटे 59 मिनट बज गई ना, क्योंकि 1 मिनट को तो आपने 60 सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। तो 11 घंटे 59 मिनट, ये जो 1 मिनट है वो सेकंड में कन्वर्ट होगी, 59 मिनट 60 सेकंड, तो वो भी तो एक टाइप का 12 घंटे ही हुआ। तो इसको माइनस कर दो आप, 2 17 41, ठीक है। तो माइनस करोगे ये कितना आ जाएगा 19, ये करोगे 42 और ये करोगे 9, 9 42 19 यानी के थर्ड, 9 42 19 आएगा। ठीक है, चलो तो करो। करो हो गया। देखो 11:59:60 में से माइनस करना है, 7:29:47 4/13। कई बार ना माइनस करना थोड़ा टिपिकल हो जाता है, तो आप ऐसे केस में माइनस किए बगैर भी आप आंसर दे सकते हो ऑप्शन से। जैसे 11 में से 7 गए 4, और 59 में से 29 गए 30, तो एटलीस्ट 2 ऑप्शन तो गए, बचे 2, हो सकता है तीनों ऑप्शन में चले जाए, बचे 2। अब देखो 47 से 4/13 माइनस करने के बजाय 60 में से 47 माइनस कर दो, 60 में से 47 माइनस कर दिया 13, थोड़ा सा और ज्यादा माइनस होगा। मतलब वो कितना है वो देखने की बजाय ये है कि 47 से थोड़ा ज्यादा माइनस होगा, तो 13 से थोड़ा कम बचेगा, 13 से थोड़ा कम बचेगा, कम बचेगा तो ये ऑप्शन गए। बचा क्या, अगर 60 में से 47, ये 47 की बजाय मान लो 48 लिखा होता, तो 60 में से 48 गए 12, तो 12 से थोड़ा कम रहता
तो 12 से थोड़ा कम रहता तो 11 से 9/13 रहता। लेकिन ये 60 में से 47 गए 13, यानी कि 13 से थोड़ा कम रहेगा, तो यार 12 से 9/13। क्लियर? कंप्लीट माइनस किए बगैर भी आपका आंसर आ सकता है। हो गया? नेक्स्ट कर लोगे? चलो तो वाटर इमेज और करा देता हूं। वाटर इमेज देखो, ये कितना टाइम हुआ है? 3 बज गए, और ये 3:30। देखो एक्चुअल में तो ना वाटर इमेज रियल में तो बनती ही नहीं है। उसका कारण ये है, वाटर इमेज इसलिए नहीं बनती क्योंकि इसकी वाटर इमेज तो यही होगी, इसकी वाटर इमेज तो यही होगी, बट घड़ी के अनुसार ये कोई टाइम है ही नहीं। 3:30 तो मिनट की नहीं, घंटे की सुई 3 और 4 के बीच में होना था। ठीक है, 3:30 तो घंटे की सुई 3 और 4 के बीच में होना था, 3 और 4 के बीच में होना था, 3:30 यहां होना था। और मिरर की क्वालिटी के अकॉर्डिंग ऐसा हो नहीं सकता कि नीचे मिरर रख दें और वाटर इमेज में यहां तो लाइन सीधी है और वाटर इमेज में तिरछी दिखने लग जाए। ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि एक्चुअल टाइम तो होता ही नहीं वाटर इमेज, लेकिन इसको सिर्फ मान लिया जाता है, लेट कर लिया गया, इसको सिर्फ मान लिया गया, इसको मान लिया गया। तो 3 बजे को कितने में से माइनस करें जो कि 3:30 आए? 18:30 में से। जब आप 18:30 में से माइनस करोगे, देखो 18:30 में से माइनस करोगे अगर 3 बजे को, तो कितना आया? 30, और ये 15। 15:30 का मतलब क्या होता है? 3:30, है ना? देखो 18:30 का लॉजिक नहीं है कोई, 18:30 में से माइनस करके आंसर आ रहे हैं, आंसर आ रहे हैं, इसकी वजह से हमने 18:30 में से माइनस कर दिया। एक्चुअल में तो लॉजिक तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक्चुअल टाइम तो होता ही नहीं। ये भी तो कहाँ 3:30 है, इसलिए माना गया है 3:30, लेट कर लिया गया। तो लेट कर लिया गया इसलिए हमने लेट कर लिया कि 18:30 में से माइनस करके आंसर फिट हो रहा है, तो रूल बन गया कि 18:30 में से माइनस कर देना। वाटर इमेज में 18:30 में से माइनस कर देना, कोई भी टाइम दे रखा हो, वाटर इमेज में 18:30 में से माइनस कर लो। करो। और अगर मान लो टाइम 24 घंटे के फॉर्मेट में हो, जैसे 15, 28, 16, 20, 24 घंटे के फॉर्मेट में हो, तो वाटर में जो चाहे मिरर में जो उसको कन्वर्ट कर लेना। जैसे 15-15 बजन मतलब क्या होता है? 3:15। 18 बजने का मतलब क्या होता है? 6 बजना। 20 बजने का मतलब क्या होता है? 8 बजना। 12 से जितना ज्यादा है वो बजना है। 20, 12 से 8 ज्यादा है, 8 बजना है। तो 8, 16 या 20, 16 एक ही बात है। चलो 18:30 में से माइनस कर रहे हैं हम। 8, 16, तो 10, 14, 10, 14। क्लियर? डन? करो अगला। पहले ही पता है, ऐसे थोड़ी ना होता। 10:40। अब दिक्कत ये होगी कि 30 में से 40 माइनस कैसे करें? उसको कैरी कर लिया, 1 घंटा कैरी कर लिया, तो ये 18:30 का बन क्या गया? 17:90। तो 7:44 हो गया।
हो गया? क्लियर है? सोनू कुमार नहीं समझ में आया, दोबारा समझो भाई। देख मेरे भाई, कुछ नहीं है, वाटर इमेज में हमें 1830 में से माइनस करना है। जैसे एक क्वेश्चन था, इसको हमने 1830 में से माइनस किया तो 10-14 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन भी हमने 1830 में से माइनस किया, बस 1830 का हमने कन्वर्ट कर लिया 1 घंटा कैरी करके। तो 1 घंटा कैरी कर लिया तो 17:90 बन गया ना, क्योंकि 1 घंटे में तो 60 मिनट होते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। अब 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 60 मिनट और आ जाएगा। 17:90 और 18:30 एक ही बात है ना। तो 18:30 को 17:90 में कन्वर्ट कर लिया ताकि हम मिनट से मिनट माइनस कर सकें, क्योंकि हम 30 में से 40 माइनस तो कर नहीं सकते थे। अब 30 में से 40 माइनस नहीं कर सकते थे तो 1 घंटा कैरी करना पड़ेगा। तो 17:90 कर लिया, आंसर आ गया 7:44। ठीक है, चलो अगला करो। उसके बाद मिनट एंड। करो। हो गया? देखो, ये जस्ट आफ्टर जस्ट बिफोर का थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, जस्ट आफ्टर और जस्ट बिफोर। कई बार ऐसा होता है कि एंगल कैलकुलेट करवाया उसने 3 से 4 के बीच में, लेकिन लैंग्वेज ऐसी यूज कर ली कि कैलकुलेट करना है 2 से 3 के बीच में। जैसे इसी क्वेश्चन में अगर वो ये बोलता जस्ट बिफोर 3 o'clock, जस्ट बिफोर 3 o'clock मतलब 3 से तुरंत पहले। 3 से तुरंत पहले मतलब किस किस के बीच में कैलकुलेट करना है? 2 से 3 के बीच में, और आंसर बाद वाला। और जस्ट आफ्टर 3 o'clock बोला, यानी कि 3 से 4 के बीच में। लेकिन 3 से 4 के बीच में भी 2 आंसर आएंगे। 2 आंसर आएंगे, एक आंसर जस्ट आफ्टर जो 3 के तुरंत बाद होगा उसका आंसर देना है। जैसे मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से, इंटू 3 कितने डिग्री? 50। एक बार +50, एक बार -50। छोटा आंसर होगा हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है। एक बार +50 है और एक बार
-50। देखो 30 × 3 90, इस तरफ आकर के प्लस हो जाएगा 140। और अगर ये माइनस होता, अगर हम 50 की जगह -50 लेते तो 30 × 3 90, 90 -50 40। तो छोटा आंसर कौन सा आएगा? 40 वाला। और हमें 3 बजे के तुरंत बाद कैलकुलेट करना था, जस्ट आफ्टर 3 o'clock। तो माइनस वाला आंसर लेना है, तो माइनस वाला आंसर लेना है। तो 11/2 m 30 × 3 90 -50 40 m इजिकल टू 80/11 80/11 7 से ही 3/11। अब 7 से ही 3/11 यानी कि 3 के तुरंत बाद होगा, तुरंत बाद। भाई एक प्लस वाला भी आंसर आएगा, एक माइनस वाला भी आंसर आएगा। हमें चाहिए जस्ट आफ्टर। जस्ट आफ्टर मतलब तुरंत बाद, 3 बजे के तुरंत बाद 7 से ही 3/13 होगा। क्लियर है? हाँ 7 से ही 3/11 होगा। कर लोगे? हो जाएंगे जस्ट बिफोर। चलो जस्ट बिफोर और देख लेता हूँ। लो ये रहा। अब इसने बोला तो 4 o'clock है, लेकिन कैलकुलेट करना है 3 से 4 के बीच में, क्योंकि जस्ट बिफोर बोला है। ठीक है, चलो यहाँ देखो, जस्ट बिफोर 4 o'clock, 4 बजे से ठीक पहले, 4 बजे से ठीक पहले। 4 बजे से ठीक पहले का मतलब क्या है? 3 से 4 के बीच में, 3 से 4 के बीच में। और 3 से 4 के बीच में मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से, इंटू 3 से 4 के बीच में 30। ठीक है, अब देखो हमारे माइंड में +50 भी है और -50 भी है। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने -50 क्यों लिया था? हमें चाहिए था छोटा आंसर, हमें चाहिए था छोटा आंसर। और अगर हम +50 ले लेते तो 30 × 3 90 +50 140 बन जाता, और -50 लेने से 40 बन रहा है। तो 140 बड़ा आंसर देगा या 40 देगा? 140 बड़ा देगा, और हमें छोटा चाहिए था 40, इसलिए हमने माइनस लिया। अब इसमें भी हमें 3 से 4 के बीच में डिग्री कैलकुलेट करना है और 50 डिग्री कैलकुलेट करना है, सेम। लेकिन 3 से 4 के बीच में तो कैलकुलेट करना है, 4 से तुरंत पहले होना चाहिए, मतलब बाद वाला आंसर होना चाहिए। मैंने आपको बताया था 2 आंसर होते हैं, एक प्लस वाला भी होगा, एक माइनस वाला भी होगा। तो बाद वाला आंसर चाहिए, बाद वाला आंसर चाहिए, वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। वैल्यू बड़ी माइनस में होगी या प्लस में होगी? प्लस में। इस क्वेश्चन में हमने प्लस लेना है, क्योंकि बाद वाला आंसर लेना है। तो ये कितना आ जाएगा? 11/2 m 140, m इजिकल 280 बटे कितना आंसर आया? 25 से ही 5/11। तो ए आंसर है, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, कर लोगे? भाई 4 इसलिए नहीं लिया ना, h की जगह 4 इसलिए नहीं लिया, वो ये सेंस समझो, 4 से तुरंत पहले। तो 4 से पहले मतलब 3 से 4 के बीच में, तो इसलिए h तो 3 हुआ ना भाई। वो 4 से 5 के बीच में थोड़ी ना पूछ रहा है, वो तो 3 से 4 के बीच में पूछ रहा है। और 3 से 4 के बीच में 2 आंसर आएंगे, एक 3 के नजदीक आएगा, एक 4 के नजदीक आएगा। ठीक है, तो पिछला जो क्वेश्चन था
और 3 से तुरंत बाद मतलब 7, 3:07। क्लियर? चलो करो। हम्म, हो गया। जस्ट बिफोर 10 o'clock बोला है, 10 बजे से तुरंत पहले, मतलब 9 से 10 के बीच में, 9 से 10 के बीच में, और बाद वाला आंसर। तो 9 से 10 के बीच में 100 डिग्री कैलकुलेट करना। मिनट को गिरा 2 से, आवर को 9 से, 9 से 10 के बीच में कैलकुलेट करना है। इक्वल टू, ठीक है। अब दो चीजें हैं, +100 और -100, ठीक है, +100 और -100, ठीक। अब कई बच्चों के माइंड में ये चल रहा है कि सर ये क्वेश्चन में तो बिफोर दिया है, तो पहले वाला आंसर होगा। अरे मेरे भाई, 9 बिफोर का मतलब है 10 बजे से तुरंत पहले, तुरंत पहले का मतलब है 9 से 10 के बीच में। देखो मैं दोनों आंसर कैलकुलेट करके आपको प्रैक्टिकली समझाता हूं, तब ज्यादा समझ में आएगा। एक +100 है, एक -100 है। जैसे पिछले क्वेश्चन में था, पिछले क्वेश्चन में हमें एक माइनस वाला आंसर आ रहा था 3:07, लगभग 7 मिनट, और प्लस वाला आंसर आ रहा था 3:25। 3:07 पहले बजते हैं या 3:25 पहले बजते हैं? 3:07 पहले बजते हैं। 7, 3:07 पहले बजते हैं, 3:07 पहले बजते हैं, या 3:25 पहले बजते हैं? पहले ये बजते हैं, तो ये 3 के तुरंत बाद हुआ, ये 4 से तुरंत पहले हुआ, 4 से पहले ही तो हुआ, ठीक है। चलो सेम उसी प्रकार इस क्वेश्चन में क्या गया, ये रहा, ठीक है, +100 और -100। अब जस्ट बिफोर 10 o'clock, 10 से तुरंत पहले मतलब 9 से 10 के बीच में, 9 से 10 के बीच में 11/2 m, 30 × 90, 270 + 100, 370, 360 से ज्यादा चला गया, 360 से ज्यादा चला गया, माइनस कर दो, माइनस कर दिया तो ये 20/11, 30 × 3 9, 270, 270 -100, 170। तो प्लस माइनस में जो कंफ्यूजन है वो अभी कंफ्यूजन दूर करते हैं। m इक्वल टू कितना है? 340/11। अब एक बात बताऊं, 340/11 बड़ी वैल्यू आएगी या 20/11 बड़ी वैल्यू आएगी? 340/11 बड़ी वैल्यू आएगी, और हमें चाहिए बड़ा आंसर। क्यों? क्योंकि 9 से 10 के बीच में ढूंढना है, लेकिन बाद वाला आंसर चाहिए, क्योंकि 10 से तुरंत पहले आना चाहिए।
तो बाद वाला तो ये आएगा, तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर होगा। भाई सिंपल सा फंडा है। हाँ, अगर हमें बाद वाला आंसर देखना है तो हमें वो लेना जिससे वैल्यू बड़ी आए। अगर हमें पहले वाला आंसर लेना है तो हमें वो लेना है जिससे वैल्यू छोटी आए। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 30 सही 10/11। 30 से ही 10/11 मतलब 9 बजकर 30 से ही 10/11। निखिल कंफ्यूजन दूर न हो गया प्लस माइनस का। भाई बाद मेन इंपॉर्टेंट प्लस माइनस नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट बाद वाला अगर हमें आंसर चाहिए तो बड़ी वैल्यू जिससे भी आए। बड़ी वैल्यू इसमें तो माइनस से बड़ी वैल्यू आई क्योंकि वो 360 से ज्यादा चला गया, इसलिए मेन इंपॉर्टेंट ये नहीं कि बाद वाला प्लस ही लेंगे, नहीं, जिससे बड़ी कैलकुलेशन आए अगर हमें बाद वाला चाहिए तो वो लेंगे, और पहले वाला चाहिए तो जिससे छोटी कैलकुलेशन आए। ठीक है, चलो कर लोगे। कोइंसाइड का बता दिया था, 90 का बता दिया, जस्ट आफ्टर जस्ट बिफोर हो गया। बस क्लॉक में लगभग सारी चीजें हो ही गई। ये करो, करो। चलो कितना है? उसने कहा थ्रू हाउ मेनी डिग्रीज विल द मिनट हैंड रोटेट इनटू आवर 20 मिनट्स। 2 घंटे और 20 मिनट में मिनट की सुई कितना चलेगी? ठीक है, मिनट की सुई 1 घंटे में कितना चलती है? मिनट की सुई 1 घंटे में कितना चलती है? 360। और 2 घंटे में कितना चलती है? 360 डबल। ठीक है, मिनट की सुई 2 घंटे में तो चलेगी 360 गुना 2, 720। ठीक है, अब 20 मिनट में 6m, 20 मिनट में 6 × 20, 20 × 6 120। टोटल कितना आ गया? ठीक है, कुणाल पहले वाली वीडियो देख लो बच्चे पहले। आज मेरा फर्स्ट डे है, स्टडी प्लान बता दो। अब ऐसे मतलब डेली ऐसे तो एडमिशन होते रहते हैं, अगर डेली स्टडी प्लान बताने लगे तो क्लॉक कब पढ़ाऊंगा मैं? ठीक है, बच्चे एडमिशन लेते हैं पहले ही दिन ही सोचते हैं ऑनलाइन में खास करके कि पहले ही दिन ही सब बता दो, जैसे डेमो है आज। भाई ये बीच में चला तो पहले वाली वीडियो देखो ना पहले। वैसे भी क्लॉक की लास्ट क्लास अटेंड कर रहे हो, तो क्लॉक पढ़ाऊं या मैं स्टडी प्लान बताऊं? अब आप बुरा मान जाओगे, हाँ, बताया नहीं सर ने। अरे भाई मेरा कहने का मतलब समझो, मतलब ऐसे बताएंगे तो फिर डिस्टर्ब ही होएगी, चैप्टर कब चलेगा?
कोइंसाइड कोइंसाइड ये कर लोगे, ये कर लोगे, अपोजिट हो जाएगा, कोइंसाइड हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा, बस हो गए सारे टाइप। वो बता दिया था कि 12 घंटे में मिनट की सुई कितने बार 0 डिग्री बनाएगी? 11 बार। 12 घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार 180 डिग्री बनाएंगी? 11 बार। 12 घंटे में 90 डिग्री कितनी बार बनाएंगे? 22 बार। 90 क्या, 180 और 0 को छोड़ के सारे एंगल 22 बार। 0 और 180 11 बार होता है बस। ठीक है, चलो तो ये और बता दो एक बार। हाँ, सबको मिनट में चेंज करके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उस क्वेश्चन को। 29 रिपीट। अब इसमें एक्सटीरियर एंगल पूछा है भाई। एक्सटीरियर एंगल चीज तो वही होगा, मिनट को 11/2 से, और को 30 से। एंगल 11/2, एम कितना है 10, -30 इंटू एच कितना है 8, ये 5, 55 माइनस 240, 55 माइनस 240, 185, 85 ना 95, चलो 185। अब ये 185 नहीं पूछा उसने, उसने एक्सटीरियर एंगल पूछा है ना। 360 में से माइनस कर दो। वाह, अरे कमाल हो यार। अरे भाई 185 ही तो एक्सटीरियर एंगल होगा, 180 से ज्यादा है 185। 185 180 से ज्यादा है। बाहर वाला कोण तो 180 से ज्यादा ही तो होगा। एक्सटीरियर एंगल कोण क्या होता है? बड़े वाला कोण, 180 से ज्यादा वाला कोण। और इंटीरियर एंगल क्या होता है? छोटे वाला। ठीक है, तो यानी कि एक्सटीरियर एंगल ही पूछा है, तो 185 ही होगा। बोला नन ऑफ दीज। अरे भाई बड़े वाला एंगल ही तो पूछा है, एक्सटीरियर और इंटीरियर दो ही तो एंगल होते हैं। ठीक है, क्लियर है। देखो, उसके बाद एक कंसेप्ट आता था पहले, आज से 6-7 साल पहले, जो अब नहीं आता, क्लॉक एरर। और आ भी नहीं सकता, क्योंकि पहले क्लॉक रीजनिंग में होती ही नहीं थी। पहले क्लॉक मैथ्स में हुआ करती थी। क्लॉक को स्पीड में वो भगा देते थे, क्लॉक में टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस भी यूज कर लेते थे। ठीक है, तो वो जो कंसेप्ट है वो पढ़ने, उसमें आपको 60/55 वाला कंसेप्ट पूरा सीखना पड़ेगा, जरूरत नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब नहीं आता तो क्यों किया, है ना। ऐसे पढ़ने को तो कितना ही पढ़ लो किसी भी चैप्टर को। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्लॉक आपका यहीं तक पूछा जाएगा, नोट्स ही रिवाइज करना। एक चीज और देखो, इसमें गलती होती है जो मैंने एक बार कराया भी था, जस्ट बिफोर, मतलब 10 से तुरंत पहले मतलब 9 से 10 के बीच में, और बाद वाला टाइम यानी कि ये टाइम। चलो, क्लॉक खत्म हो गया, कल नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा। ठीक है।